स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ। भक्त लीला से ली गई शबरी की कथा। ये कहानी ना ये सोचने पर मजबूर करती कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। बिल्कुल। ज्ञान, जात पात या कुछ और ही। हाँ वही। तो चलिए इसी कहानी के जरिए भक्ति के इस अनोखे रूप को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये स्रोत हमें सीधे भक्ति के उस रूप से मिलाता है जहाँ, जैसे आपने कहा, सामाजिक नियम कायदे पीछे रह जाते हैं। दिल की आवाज, हृदय की पुकार वही सबसे अहम हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि समर्पण का एक बहुत गहरा पाठ है। तो कहानी हमें शबरी से मिलाती है। वो कौन थी? एक वनवासी भील समुदाय से। जी। ना कोई ऊंची जाति, ना कोई वेदों शास्त्रों का ज्ञान, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, दिल में श्री राम के लिए एक अटूट विश्वास, श्रद्धा। बिल्कुल। और कहते हैं कि ऋषि मतंग के आश्रम में उन्हें जगह मिली थी। हाँ, और वहीं उन्हें वचन मिला था, एक आशीर्वाद कि स्वयं श्री राम एक दिन उनसे मिलने आएंगे। और बस यहीं से उनकी प्रतीक्षा, उनका वो लंबा इंतजार शुरू होता है। लेकिन ये इंतजार कैसा था? हाँ, यही बात जरूरी है। ये कोई ऐसा पैसिव इंतजार नहीं था कि बस बैठी हैं। अच्छा। नहीं, ये एक सक्रिय प्रतीक्षा थी। वो रोज जंगल जाती थी। रोज? हाँ, और बड़े प्यार से चुन चुनकर मीठे बेर लाती थी प्रभु के लिए। और सिर्फ लाती नहीं थी, पहले खुद चखती थी। ओहो, खुद चक्कर। हाँ, ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई बेर खट्टा या कसैला ना हो, सिर्फ सबसे मीठे बेर ही राम को मिले। कमाल है। सोचिए, ये रोज का छोटा सा काम, ये उनकी अटूट श्रद्धा, उनके प्रेम का प्रतीक बन गया। रोज का एक अनुष्ठान। ये बात मुझे हमेशा छू जाती है। वो इंतजार कितना लंबा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। साल बीत गए। कहते उनके गुरु ऋषि मतंग वो भी चले गए, आश्रम के साथ ही चले गए। सब चले गए। पर शबरी वहीं नहीं, रुकी रही, सिर्फ एक विश्वास पर कि राम आएंगे। राम आएंगे। क्या धीरज, क्या विश्वास। अद्भुत। और फिर वो दिन आया, सच में आया। हाँ। श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटकते हुए उनकी कुटिया तक पहुंच गए। जी। उस वक्त शबरी की क्या हालत हुई होगी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल स्तब्ध रह गई होंगी, आंखों में आंसू, शायद कुछ बोल भी ना पाई हो एकदम से। और उस पल में प्रभु राम के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, शबरी, ये जो तुमने प्रेम से प्रतीक्षा की है ना, इसकी बराबरी तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। वाह। ये सीधी स्वीकृति थी उस भक्ति की जिसे शायद दुनिया, समाज महत्वहीन समझता हो। सही बात है। ये दिखाता है कि भगवान की नजर में पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान ये सब बाद में है, पहले है दिल का भाव। उनकी वो दशकों की तपस्या जो उस सरल इंतजार में छुपी थी, वो सफल हो गई। बिल्कुल। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो झूठे बेरों वाला। झूठे बेर। शबरी ने वही बेर जिन्हें वो चख चुकी थी, राम को अर्पित किए। जी। अब जाहिर है आज के हिसाब से भी सोचें या उस जमाने के, बहुत लोग इसे शायद अपवित्र मानते, अनुचित। नियमों के हिसाब से तो ये गलत ही था शायद। लेकिन राम ने क्या किया? उन्होंने वो बेर बिना किसी हिचक के बड़े प्रेम से स्वीकार किए और खाए। हाँ। और कहा कि ये बेर प्रेम से दिए गए हैं, इसीलिए ये दुनिया के सबसे मीठे फल हैं। क्या बात है। यही तो है कहानी का सार। ये घटना स्थापित करती है कि ईश्वर के लिए बाहरी शुद्धता, नियम, रीति रिवाज, इन सब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है देने वाले का भाव, उसका निश्चल प्रेम। हाँ, और अहंकार का न होना, बिल्कुल शून्य अहंकार। ये समर्पण की जीत है, कर्म कांड पर भावना की जीत। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें, कुछ सीख निकालना चाहें, बिल्कुल नहीं। तो पहली तो यही लगती है मुझे कि भक्ति किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, भक्ति इन सब से परे है। यहाँ सिर्फ दिल की सच्चाई, हृदय की गहराई देखी जाती है बस। दूसरी बात ये कि प्रेम से की गई प्रतीक्षा, वो इंतजार, वो खुद एक पूजा है, एक भक्ति है। सक्रिय प्रतीक्षा। हाँ, शबरी का इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं था, वो सेवा और प्रेम से भरा था। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, वो क्या? कि ईश्वर वहीं मिलते हैं, वहीं वास करते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता। अच्छा। जहाँ सिर्फ शुद्ध, सरल, बिना किसी दिखावे का पूर्ण समर्पण होता है। मन की सच्चाई, बाहरी आडंबर नहीं। बिल्कुल नहीं। शबरी की ये कथा वाकई एक बहुत खूबसूरत याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण सा जीवन भी
अटूट विश्वास और प्रेम से असाधारण बन सकता है। उनकी वो अकेली भक्ति, वो रोज का छोटा सा काम, इतना शक्तिशाली था। हाँ, कि उसने स्वयं प्रभु को उनके दरवाजे तक खींच लिया। बिल्कुल। और ये कहानियां आज भी हमें सोचने पे मजबूर करती है। किस बारे में? यही है कि हमारी आज की जिंदगी में, इस भागदौड़ में, जहां हम भारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, सफलता, मान्यता, वहां प्रेम, इंतजार और सच्चे दिल से किए गए समर्पण की क्या जगह है? कहीं हम बाहरी पैमानों को इतना महत्व तो नहीं दे रहे कि अंदर की आवाज ही दब गई है? हाँ, कि हृदय की वो सच्ची पुकार कहीं खो तो नहीं गई है? ये सवाल शबरी की कहानी आज भी जिंदा रखती है। बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।